सर मैंने ना एक वास्तु का नाम सुना है, बेसिक वास्तु जो कहते हैं आजकल। और आपने बताया मुझे कि एस्ट्रो वास्तु। तो बेसिक वास्तु और एस्ट्रो वास्तु में क्या डिफरेंस है? एस्ट्रो वास्तु का मतलब है कि आपकी पत्री के अनुसार आपका बेडरूम कहाँ हो। हर किसी के लिए साउथ वेस्ट मास्टर बेडरूम बताते हैं। सभी की भी घर का जो बड़ा है उसका साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम होना चाहिए। कि कहाँ सोना है, कहाँ बैठ के पैसे मांगने से तेरे को पैसा आएगा, कहाँ बैठ के बात करने से लोग तेरे को पैसा देंगे, और किस कर्म के करने से तेरे घर में पैसा आएगा, वो आपका 10वां भाव डिसाइड करता है। कि आपको यहाँ पैसे रखने हैं, यहाँ आपको डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आपको बिजनेस में लॉस हो रहा है तो वो नवोत्तर में बनी हुई किचन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ईश्वर ने आपकी पत्री के अनुसार डिसाइड कर रखा है कि आपको कौन सी दिशा से धन आएगा, कौन सी दिशा में बैठ के आप पैसे मांग सकते हैं, कहाँ बैठने से आपको कस्टमर आएगा। हम एस्ट्रो वास्तु के तहत ही लोगों की पीड़ाओं के अकॉर्डिंग, वो पीड़ा किस भाव से है उसके अकॉर्डिंग उसको रेमेडी देते हैं। कि आप जाएं लाल घोड़ा लगा दें, घोड़ा आपको पैसे ला के दे देगा। सबसे ज़्यादा पैसा कौन सी डायरेक्शन से आता है? दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एस्ट्रो वास्तु की। जी हाँ, आपने एस्ट्रोलॉजी अलग सुनी होगी, वास्तु अलग सुना होगा, लेकिन आज हम दोनों की बात करने वाले हैं। एस्ट्रो प्लस वास्तु इक्वल टू एस्ट्रो वास्तु। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आचार्य हरीश शर्मा जी। तो मिलते हैं सर से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। सबसे पहले तो जय श्री राम, कैसे आप? जय श्री राम। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ और आपके ऑडियंस को भी नमस्कार। मैं आचार्य हरीश शर्मा सोनीपत हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। बहुत सारे पॉडकास्ट आपने देखे भी होंगे और हर किसी पॉडकास्ट में पॉडकास्टर की भी इच्छा होती है और ऑडियंस की भी इच्छा होती है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ का जो पेन है उसको मैं कहीं ना कहीं एड्रेस कर पाऊँ। बार बार नॉलेज आपसे शेयर करने के पीछे लॉजिक ही ये है, ध्येय यही है कि कैसे आपकी पीड़ाओं को एड्रेस किया जाए। आप क्या कर्म करते हैं, आप क्या बिजनेस करते हैं, आपके जो भी काम धंधे आप कर रहे हैं, भले आप कोई आर्किटेक्ट हैं, कोई इंजीनियर हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कुछ भी बनाते हैं आप, उसके पीछे ध्येय क्या है कि आपके घर में धन कैसे आए, आपकी सेहत कैसे ठीक रहे, आप खुश कैसे रहें। इसी को लेके आज का ये पॉडकास्ट एस्ट्रो वास्तु। जी सर। तो सर जो अभी जैसे किसी ने जिसने भी ऑडियंस ने शुरू कर दिया ये पॉडकास्ट देखना, सबसे पहले तो वैल्यू बताओ, उसको वैल्यू क्या मिलेगी इस पॉडकास्ट को देखने के बाद? जो भी देख रहा है पूरे पॉडकास्ट को पर्टिकुलर देखेगा और उसको वैल्यू क्या देने वाले आज हम? उसको वैल्यू क्या देने वाले हैं, जो भी इस पॉडकास्ट को आज देख रहा है वो अपनी पत्री निकाल करके एस्ट्रोसेज से रखें, अपने घर का नक्शा तैयार ग्रिड करके रखें। उसके घर को प्रॉपर ही एड्रेस कर देंगे कि उसको जो जो लाइफ में पीड़ाएं हैं उन पीड़ाओं का निवारण मिल जाएगा। जो मैंने गुरुकुल से सीखा मैं उसे साझा कर पाऊँ, इसीलिए ये यूट्यूब चैनल पे आपके साथ हम अपने ज्ञान को साझा करने आए हैं। जी सर, मैंने आपके बहुत सारे पॉडकास्ट देखे। आपको एक्चुअल में इतनी नॉलेज है वास्तु की और आपने कई सारे पॉडकास्ट कर रखे हैं, बड़े बड़े चैनलों पे भी कर रखे हैं। तो मुझे भी था कि आप मेरे चैनल पे आओ, दैट्स द रीज़न मैंने आपको इनवाइट किया सर। कुछ ज्ञान नहीं है, पहली बात तो कोई ज्ञान ही नहीं है। सब गुरु महाराज की कृपा है और उन्हीं का दिया हुआ आशीर्वाद है। और ये मेरे साथ नहीं, जितने भी मेरे साथी लोग चाहे वास्तु कर रहे हैं, चाहे ज्योतिष कर रहे हैं, वो जिन जिन विद्याओं में हैं वो तभी कर पा रहे हैं क्योंकि उन सनातन विद्याओं ने उनको चुना। ओके। और गुरुओं ने चुना क्योंकि शिष्य गुरु को नहीं चुनता, गुरु शिष्य को चुनता है। सर मैंने ना एक वास्तु का नाम सुना है, बेसिक वास्तु जो कहते हैं आजकल, और आपने बताया मुझे कि एस्ट्रो वास्तु। तो बेसिक वास्तु और एस्ट्रो वास्तु में क्या डिफरेंस है? दोनों में कोई अंतर नहीं है। वास्तु का मतलब है सिंपल, जो हम वास्तु 16 दिशाएं हैं, उन दिशाओं के अपने गुण धर्म हैं और उन गुण धर्मों के अनुसार ही हर जो हमारे घर के अंदर जो सामान प्लेसमेंट है उस प्लेसमेंट का अपना तत्व है। तो वो
समान जो प्लेसमेंट है वो किन किन दिशाओं में प्लेसमेंट हो, दिशाओं के रंग क्या हैं, दरवाजे जो हमारे घर के हैं वो किस पद पर किस देवता पे लगा हुआ है, उसको जर्नल बेसिक वास्तु कौन सी दिशा कम है, कौन सी ज़्यादा है, कहाँ कट है, कहाँ टॉयलेट शीट बनी, किचन कहाँ पे बनी, उसको किस प्रकार से हम बेसिक वास्तु के तहत संतुलित कर सकते हैं, उसको बेसिक वास्तु बोलते हैं। उसके बाद शुरू होता है एस्ट्रो वास्तु। एस्ट्रो वास्तु का मतलब है कि आपकी पत्री के अनुसार आपका बेडरूम कहाँ हो। हर किसी के लिए साउथ वेस्ट मास्टर बेडरूम बताते हैं सभी कि भी घर का जो बड़ा है उसका साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम होना चाहिए। नहीं, एक आदमी के लिए दवाई है, क्या वही आदमी 100 आदमी को देंगे? नहीं। हर आदमी को अलग अलग दवाई है, सब अलग लगन में पैदा हुए, अलग बिहेवियर है, अलग टेस्ट है, अलग काम करते हैं, तो सबके लिए सेम कैसे? हाँ, ये बात तो है सर। पत्री के अनुसार जब आदमी बेडरूम डिसाइड करता है वहाँ उसके कपड़े होने चाहिए, पर्सनल बिलोंगिंग का सामान, उसकी आइडेंटिटी, फोटोग्राफ्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड, चेक बुक, ये सारे उसके पहले भाव में जो राशि है वहाँ होने चाहिए, उसका बेडरूम वहाँ होना चाहिए। वहाँ पे जब आदमी बैठता है, वहाँ सोता है, तो क्या होता है, अपने में तो अपने से जुड़ता है। कुछ अच्छा बुरा नहीं है और कुछ ऊंच नीच नहीं है। कहते हैं कि उच्च का प्लेट है कि नीच का प्लेट है, कोई किसी का ऊंच नीच का प्लेनेट को नहीं कर सकता। कुछ अच्छा बुरा नहीं है। हम जैसे आए हम वैसे फिट थे, क्योंकि ईश्वर ने हर चीज़ को फिट करके भेजा है, बस हम थोड़े अलाइनमेंट से हिल गए हैं। और एस्ट्रो वास्तु आपको आपे में स्थित करता है, उसको एस्ट्रो वास्तु बोलते हैं कि कहाँ सोना है, कहाँ पैसे बैठ के पैसे मांगने से तेरे को पैसा आएगा, अच्छा। कहाँ बैठ के बात करने से लोग तेरे को पैसा देंगे, और कौन सा कर्म करेगा, किस कर्म के करने से तेरे घर में पैसा आएगा, वो आपका 10वां भाव डिसाइड करता है। कुछ लोग कहते हैं कि सर जॉब नहीं लग रही। जॉब नहीं लग रही का मतलब क्या है? जो छठा भाव है वो जॉब का है, वो सर्विस का, सेवा का है। जो राशि उस छठे भाव में है, उस राशि के इन्वायरमेंट के अगर 5-7 चक्कर लगा देंगे तो भी जॉब लग जाएगी। किसके सहयोग से लगेगी? अगर वो छठा भाव 7वें से कहीं पर भी कनेक्ट है, चाहे वो प्लेनेट के थ्रू, चाहे वो दृष्टियों के थ्रू, चाहे वो औरव के थ्रू, जिस भाव से कनेक्ट होगा उसी आदमी की सिफारिश से, उसी आदमी के सहयोग से नौकरी लगेगी। अच्छा। अगर 7वें भाव से है तो पार्टनर से के सहयोग से, 8वें से है या 9वें से है, 9वें का मतलब है गुरु के सहयोग से, तीसरे से है मीडिया के सहयोग से, दूसरे से है तो परिवार से, चौथे से है तो माँ के वहाँ से, और 5वें से है तो जो साथ में जो साथी जिसके साथ हम फन किए, एंजॉय किए, उसके सहयोग से नौकरी लग जाएगी। अगर कोई गवर्नमेंट सेक्टर में भी, चाहे कोई उच्च का अधिकारी जिस डिपार्टमेंट में नौकरी करता है, तो कहीं ना कहीं जो 10वें भाव में उसके जो राशि है, उस राशि का जो डिपार्टमेंट है उसी में उसकी जॉब लगी होगी। कोई मंत्री भी अगर बना है, जो 10वें भाव में जो राशि है, उस राशि के प्रभाव से, उस राशि के इन्वायरमेंट की वजह से उस डिपार्टमेंट उसको दिया गया है। यहाँ तक पत्री डिसाइड करती है। ओके। पत्री क्या है? गूगल के जैसी है। आपको पूरा का पूरा आपका जो डाटा वो डिसाइडेड है। पत्री आपको रास्ता दिखाती है कि आपकी लाइफ में कब कब किस किस टाइम पे क्या क्या आपके जीवन में घटित होगा। उसको हम वास्तु से क्लब करके एस्ट्रो वास्तु में कि आपको यहाँ पैसे रखने हैं, यहाँ आपको डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इवन जो आप अपनी पत्री को खोल करके देख सकते हैं, सब कुछ खुला है सर, अगर ठीक है। जो चौथे भाव में जो राशि है उसी शहर में आप रहते हैं,
जो चौथे भाव की जो राशि है उसी राशि वाले सिटी में आप रहते हैं, उसी राशि वाले कॉलोनी में आप रहते हैं। तो इतना कुछ बता सकते हैं पत्री पत्री से? डिसाइडेड है, क्योंकि जो ईश्वर ने लिख दिया वो लिखा हुआ है, और उसने गलत नहीं लिखा, अलाइनमेंट दे दी। आपको दिल्ली जाना है, गूगल है ना, पत्री बताती है कब कब इवेंट में, किस महादशा में, किस अंतरदशा में आपके साथ क्या घटित होने वाला है। बिल्कुल। वो तो निश्चित है, वो कम हो सकता है, वो ज़्यादा हो सकता है, वो आपके निर्णय के ऊपर है। आपको अगर दिल्ली जाना है, आपने गूगल में डाला कि मुझे दिल्ली लाल किला जाना है, तो अब वो आपको गूगल दिखाता है कि मुझे लाल किले तक जाना है, कहाँ कहाँ से रास्ते हैं, कहाँ पे जाम है, कहाँ से मैं शॉर्टकट ले सकता हूँ। सेम पत्री बताती है। प्लेनेट कुछ नहीं कर रहा कि जी शनि खराब है कि मंगल खराब है, उसके पास समय ही नहीं है कि वो ये जान पाए कि हु आर यू, आप कौन है, प्लेनेट के पास पता ही नहीं, उसके पास समय का। आप अपने कर्म से, अपने निर्णय से डिसाइड करते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में बोला है कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही तो फल मिलेगा, क्योंकि कर्म करना जरूरी है। पत्री में बताया इस टाइम पे ये घटित होगा, तो वो तो आपके निर्णय, आपके विवेक है ना, कि निर्णय आपने क्या लिया, तभी आप पार होंगे। अगर ये सोच लेते पांडव उस टाइम पे कि भी भगवान तो हमारे साथ हैं, कृष्ण तो उनके साथ ही, सर पांडवों से ज़्यादा भक्तिभाव तो हमारे अंदर नहीं, या है? नहीं। साक्षात जब जगत का मालिक उनके साथ घूम रहा है और वो लोग फिर भी वन में हैं, तो क्या भगवान उनके लिए युद्ध नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, बिल्कुल। किया किन्होंने? उन्हें ही। करवाया किसने? भगवान ने। कर्म तो करना पड़ेगा सर स्वयं के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि सर वास्तु क्या है, एस्ट्रो क्या है। जो लोग बीमार हो जाते हैं, दवाई मत लो सर, पता चल जाएगा क्या है। दवाई ना लेंगे बीमार पड़ने पे तो पता चल जाएगा ना कि क्या है। हर चीज के पीछे कर्म है, कर्म करना पड़ेगा। रिजल्ट किस में फास्ट मिलते हैं इसमें? वास्तु में मिलते हैं या एस्ट्रो वास्तु में मिलते हैं? सर बेसिक वास्तु, आज का जो ट्रेंड्स है, 2 से 3 तरह से लोग काम करवा रहे हैं और 2 से 3 तरह से लोग काम कर रहे हैं। आप जितना गुड़ डालोगे उतना ही तो मीठा होगा। डिपेंड करता है कि आपकी इच्छा क्या है, आपकी डिज़ायर क्या है। आप शहद की आपको एक बूंद चाहिए कि पूरी बोतल चाहिए, मज़ा आएगा। एक बूंद से मज़ा आता है तो आदमी फिर पूरी बोतल की तरफ भागता है। बेसिक वास्तु, जनरल वास्तु जिसे हम बोलते हैं, वो बेसिक वास्तु 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन किए हुए लोग भी कर रहे हैं, कुछ यूट्यूब से देख के भी कर रहे हैं, कुछ पुस्तकें 2-4 पुस्तकें पढ़ के भी बेसिक वास्तु कर रहे हैं। अच्छा। बेसिक में क्या होगा? आपने कहा बेसिक वास्तु, तो बेसिक में क्या होता है सर? बेसिक, केवल बेसिक। एडवांस एस्ट्रो वास्तु जिसको हम बोलते हैं, एस्ट्रो वास्तु क्या है? वो उस बेसिक को ट्रैक देता है। आपको करना क्या है, कहाँ बैठ के करना है, कहाँ पैसे रखने से पैसे बढ़ेंगे, कहाँ काम बैठ के करने से काम बढ़ेगा, वो दिशा एस्ट्रो वास्तु देता है। सर जैसे कोई आपके पास आता है, जैसे कोई भी आपके पास वास्तु करवाने आता है, वास्तु, एस्ट्रो वास्तु, तो आप कैसे काम करते हो उसके लिए? आपके काम करने का तरीका क्या है? आपकी टीम क्या करती है उसमें? काम करने का तरीका लगभग ये है कि जब लोग हमारे को अप्रोच करते हैं कि हमारे को आपसे वास्तु की कंसल्टेंसी चाहिए, तो सबसे पहले मैपिंग तैयार होती है। टीम के लोग जाते हैं, उस घर का मेजरमेंट, उस फैक्ट्री की मेजरमेंट या शोरूम की मेजरमेंट, वो नया है कि पुराना है, अगले की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम मैप बनाते हैं। फिर किन किन दिशाओं में क्या क्या चीज़ें प्लेसमेंट है वो उस नक्शे पर उतरती हैं। फिर पत्रियां बन के तैयार होती है। पत्री बनने के बाद फिर सामने वाले से डिस्कशन होता है कि आपकी पीड़ा क्या है, वो स्वयं से है कि जगत से है कि घर से है। एनालिसिस होता है भी दिशाओं में प्रॉब्लम है कि ग्रहों में दिक्कत है। पहले दिशाओं को ठीक करते हैं, तब जाके दशा ठीक हो जाती है। दोनों का काम तो एक ही है। तो वो इस प्रकार से पत्रियां बन के जब तैयार होती हैं तो पूरी प्रॉब्लम पर डिस्कशन होता है। फिर उसके बाद रूपरेखा तैयार होती है जिसको हम एस्ट्रो वास्तु बोलते हैं। रिजल्ट अगर बेसिक से नहीं आया तो एस्ट्रो वास्तु से भी नहीं आएगा, क्योंकि बेसिक होना जरूरी है।
तो पहले आप बेसिक चीज़ें देखते हो। पहले बेसिक बैलेंसिंग होगी कि आपके घर की एंट्रेंस वो क्या इफेक्ट दे रही है, आपकी टॉयलेट शीट क्या इफेक्ट दे रही है, आपकी किचन कहाँ पे बनी है, किस दिशा में बनी है, वो फायर तत्व है कहीं उत्तर में बनी है, आपको बिजनेस में लॉस हो रहा है तो वो न उत्तर में बनी हुई किचन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो पहले तो बेसिक वास्तु, देन आप पहले एस्ट्रो। बेसिक वास्तु बैलेंसिंग करेंगे। सरकार से दिक्कत है तो सरकार का भाव कौन सा है, पूर्व दिशा सरकार, तो कहीं पूर्व में दिक्कत तो नहीं है। किसी के प्रमोशन से रिलेटेड इशू है, किसी को ग्रोथ से रिलेटेड अगर इशू है तो पूर्व रिस्पॉन्सिबल है। पेड़ है ना सर, पेड़ ग्रो करते हैं, तो प्रमोशन नहीं हो रही तो भी पूर्व को चेक करेंगे, अगर ग्रोथ नहीं हो रही तो भी पूर्व को चेक करेंगे, अगर बैंक से रिलेटेड इशू आ रहा है तो नॉर्थ वेस्ट को चेक करेंगे, प्राप्तियां नहीं हो रही तो वेस्ट को चेक करेंगे, नेम एंड फेम से रिलेटेड इशू है तो साउथ में प्रॉब्लम है, और कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है। ये जो प्रतीकों की भाषा हम वास्तु में जो यूज़ करते हैं, घोड़े लगाते हैं, हाथी लगाएंगे, ऊंट लगाएंगे, हिरण लगाएंगे, खरगोश लगाएंगे, कामधेनु गायें लगाएंगे, मतलब क्या है इनका? बेसिक बैलेंसिंग की और लोग खट 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 ये सारी रेमेडी लगा देते हैं। सर मैंने अभी तक जिन भी लोगों के लिए मैंने काम किया, बहुत रेयर चांस होता है कि किसी को कोई रेमेडी मार की जाती है, हटाते हैं जाके। अच्छा, रेमेडीज हटाते हो आप। हाँ, पत्री जब निकालते हैं तो पत्री निकालने के पीछे मतलब क्या? मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैं बहुत सारी जगह पे डिस्कस हो चुका है ये भी चीज़ें। सर एस्ट्रो वास्तु डिसाइड करता है कि आपको कौन सी दिशा का घर फलेगा। एक रो में 20 घर बने हुए हैं और सब उत्तर फेसिंग है। हर कोई बोलता है उत्तर फेसिंग धन देती, क्योंकि कुबेर वहाँ के देवता है। जगत का खजांची की जो दिशा है वहाँ से पैसा ना आए। लेकिन वही राशि 3 नंबर और 6 नंबर आपके 6 और 8 से कनेक्ट है या 12 से कनेक्ट है, आपने N3 N4 खोल दिया, आपको तो आया हुआ भी डूब जाएगा। छठे से कनेक्ट होगा तो ऋण में जाएगा, शत्रुता पे खर्च होगा, बीमारियों पे खर्च हो जाएगा। 8वें से कनेक्ट होगा तो सडन लॉस होंगे, और 12वें से कनेक्ट होगा तो एक्सपेंडिचर इतने होंगे कि समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि ईश्वर ने आपकी पत्री के अनुसार डिसाइड कर रखा है कि आपको कौन सी दिशा से धन आएगा, कौन सी दिशा में बैठ के आप पैसे मांग सकते हैं, कहाँ बैठने से आपको कस्टमर आएगा, और कौन सा कर्म करने से आपको जीवन ग्रोथ मिलेगी। दूसरा भाव परिवार का है। अगर परिवार से डिस्टर्बेंस चल रही है तो दूसरे भाव में जो राशि है उस राशि की दिशा में दिक्कत है, इसलिए आपके परिवार से संबंध खराब हैं। आपको पैसा नहीं आ रहा तो दूसरे भाव की जो राशि, उसकी जो दिशा, उस दिशा को ठीक करने से आपको धन आएगा। उस दिशा में आपको तिजोरी रखने से आपके पैसे इकट्ठे होंगे। ये एस्ट्रो वास्तु है। और इसी एस्ट्रो वास्तु के तहत अगर ईश्वर ने डिसाइड कर रखा है कि आपको कौन सी दिशा का घर फलेगा, तो हम एस्ट्रो वास्तु में डिसाइड करते हैं कि आपको इस दिशा का घर और इस दिशा की एंट्री आपको फायदा देगी। उसको एस्ट्रो वास्तु बोलते हैं। हर किसी के लिए उत्तर ठीक नहीं है, हर किसी के लिए दक्षिण ठीक नहीं, हर किसी के लिए पूर्व ठीक नहीं, हर किसी के लिए वेस्ट ठीक नहीं। जो आपकी पत्री में लिखा है कौन सा आपके लिए बेस्ट है, ईश्वर ने हर किसी के लिए अलग अलग दिशाएं निश्चित कर रखी हैं। हर किसी के लिए खराब नहीं है दक्षिण। बहुत सारे लोग राइज होते हैं जी, जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं सबके दक्षिण फेसिंग है। दिल्ली का दक्षिण देख लो, राइज हो रहा है। दक्षिण खराब है तो वाई पैसा, यहाँ पैसा क्यों है? किसी भी सिटी का, किसी गांव का देख लो आप, किसी कॉलोनी का देख लो, रिचेस्ट पर्सन साउथ में पाएगा। अगर पूर्व दिशा E3 E4 में दरवाजा लगा देने से एक रो में अगर 20 घर बने हैं, सभी राजा क्यों नहीं है? कुछ क्यों? क्योंकि उसने आपके लिए कोई और दिशा डिसाइड कर रखी है। और जनरल वास्तु में जितने जनरल वास्तु करने वाले, चाहे आपने यूट्यूब से देखा या आप किसी ने किसी से करवाया, सब लोग आपको यही राय देते हैं
E3 4 है सर, आपको तो मज़ा आ जाएगा, बस बेसिक वास्तु कर देगा, आपको कुछ नहीं हुआ। रिजल्ट क्यों नहीं आया? क्योंकि रिजल्ट इसलिए नहीं आया क्योंकि पत्री में तो कोई और दिशा डिसाइडेड है, इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहा। मैं भी नाम नहीं लूँगा। लाजपत नगर एक बहुत बड़ा ब्रांड, आज उनके पॉडकास्ट भी आ रहे हैं, वास्तु भी करने लग गए हैं। उनकी एक मिठाई की दुकान लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे, मैं वहाँ वास्तु के लिए गया, और भी कई सारे बड़े बड़े लोगों से वास्तु करवा चुके थे। जब मैं गया तो देखा, मैंने भी मैप देखा कि N3 N4 वेट गुड, चलेगा काम। जब पत्री निकाल के देखी तो N4 उनके छठे भाव से कनेक्ट था। मैंने कहा सर ये तो बंद करना पड़ेगा। अक्सर भाई ये तो ओके है। और मैंने तो इनको दिखाया, मैंने उनको दिखाया, जिनसे कराया वो भी अच्छे। मेरे को भी नहीं आता जितना उन लोगों को आता है, क्योंकि 30 मार्क हाँ कोई नहीं, किसी ने नहीं बताया, अक्सर नहीं बताया N4 आपके लिए गुड नहीं है, क्योंकि आपके छठे भाव से कनेक्ट है, आपके 8वें भाव से कनेक्ट है। जो एंट्रेंस होगी वो आपको प्रॉब्लम देगी। मेरे तो घर की भी यही है, आग लग गई थी सर फैक्ट्री में इस एंट्री को खोलते ही। जब आपने इफेक्ट देखा तो फिर यहाँ क्यों खोली, कि किसी ने बताया ही नहीं। बैटरी बंद की। आप सोचेंगे उस बंदे ने उस ब्रांड को किसी को बेचने में कितने करोड़ रुपए कमाए हैं। ब्रांड बनाया, उसका काम है ब्रांड बनाना और लोगों को देना, ब्रांड बनाना लोगों को देना। 6 मंथ में ब्रांड बना, दे दिया। ऐसे बहुत सारे मेरे क्लाइंट हैं जिनके घर में हम वास्तु के लिए गए कि सर ये एंट्री हमने तो वहाँ से देखा। आप बेसिक वास्तु से बेसिक तो कर दोगे, उसके बियॉन्ड वो आपको फ़ायदा देगी कि नहीं देगी वो डिसाइड कौन करता है? वो पत्री करती है, जिसको एस्ट्रो वास्तु बोलते हैं। हम एस्ट्रो वास्तु के तहत ही लोगों की पीड़ाओं के अकॉर्डिंग, वो पीड़ा किस भाव से है उसके अकॉर्डिंग उसको रेमेडी देते हैं। ये नहीं है कि आप जाएं लाल घोड़ा लगा दें, घोड़ा आपको पैसे ला के दे देगा, कि आप यहाँ पे लाल बल्लभ लगा दो आपको पैसा जगमग हो जाएगा। नॉट पॉसिबल। ना इंद्र पैसा दे सकता है, ना आपको वरुण पैसा दे सकता है। पैसा तो आपको वहाँ से आएगा जहाँ से उसने आपकी पत्री में अलाइनमेंट कर रखा है, वहीं से आएगा। ओके, तो एस्ट्रो वास्तु तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है सर। ये सब बेसिक वास्तु के पीछे भागते हैं। हाँ, बेसिक वास्तु इसलिए भागते हैं क्योंकि कुछ यूट्यूब से मिल रहा है, कुछ जो छोटे छोटे जिनको थोड़ा थोड़ा नॉलेज है वो लोग कर रहे हैं, कुछ 2-3 पुस्तकें 4-5 पुस्तकें पढ़ के कर रहे हैं। सर गुरुकुल से जब हम लोगों ने भी पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा की, हमें भी करते करते समय लगा। गुरुकुल क्या देता है आपको? एक पाथ देता है, कुछ केस स्टडीज देगा, कुछ चीज़ें सिखाएगा आपको जगत, क्योंकि ये जगत ही आपकी पाठशाला है। आपने किसी प्रोजेक्ट पे गए, आपने देखा कि प्रॉब्लम क्या है, कलर क्या हो रखे हैं, कौन सा सामान कहाँ रखा है, कौन से सामान की गतिविधि क्या है, उसका एलिमेंट क्या है, क्या वो उस दिशा में रखा हुआ उससे मैच कर रहा है, कौन से प्लैनेट का पत्री के किस भाव पे नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, किस पे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, कहाँ ब्रेक करके सारे को पॉजिटिव कर सकते हैं, वो एस्ट्रो वास्तु है। ओके सर, मैंने ना आपका एक रील देखा था, उसमें आप फ्री वास्तु के बारे में बात कर रहे थे। फ्री वास्तु का प्रोग्राम आप चलाते हो? हाँ, फ्री वास्तु एक महीने में एक दिन लोगों के लिए हम फ्री योगदान रखते हैं। अच्छा। वो स्पेशली उन लोगों के लिए रखा जाता है वाकई में जिसको नीड है, जिसके पास पैसा नहीं, पीड़ाएं हैं, उनके लिए रखा है। तो वो फ्री में आप वास्तु विजिट करते हो उसमें? उसमें क्या होता है, सेम प्रोसीजर है, नक्शे बनते हैं। नक्शे हमारे से नहीं, किसी से भी बनवा लो। हमारी टीम के पास तो उतना समय नहीं होता कि वो, क्योंकि योगदान में 50-50 आदमी, 60-60 आदमी नक्शे होते हैं, एक आदमी का एक नक्शा, शाम तक सुबह बैठेंगे तो रात को 12 बज जाता है। 50-60 आदमी इकट्ठा आ रहा है तो 50-60 नक्शे बनाने के लिए समय लगता है।
10, 12, 13, 14, 15 से तो ज़्यादा विजिट आप महीने में कर भी नहीं सकते। एक नक्शे की अगर लेते हैं आप तो वो 3 दिन खाता है, 30 ही दिन तो है सर। और उसके बाद भी ये है कि जो फ्री कंसल्टेंसी है उसमें हम कुछ और अनदर जो बाहर के जो आर्किटेक्ट्स हैं या जो सर्वेयर्स हैं उनके नंबर हम देते हैं कि आप इनको बुला के अपने घर की मैपिंग करा लो, बर्थ डिटेल डाल दो, पत्रियाँ निकलेंगी, बेसिक्स करके देंगे, एस्ट्रो वास्तु करके देंगे। फिर तीसरा स्टेप है 2D 3D रेमेडी। मैंने जिन रेमेडीज़ की बात की, हाथी, घोड़े, शेर, ये किसी न किसी प्लेनेट की फॉर्म के। हाँ बिल्कुल। अगर सरकार से सहयोग नहीं मिल रहा तो सूर्य की प्लेसमेंट देखनी पड़ती है कि सूर्य प्लेस कहाँ है, कहाँ नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, कहाँ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, उसको किस दिशा में, किस काम में उसको सहयोग चाहिए। तो सरकार का सिंबल कहाँ लगाना है, क्योंकि सरकार से मदद चाहिए तो वहाँ लगाएंगे। मंगल, लाल घोड़े, लाल बल्लभ, वो किस भाव में बैठा है, कहाँ नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, कहाँ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, तो चाहिए क्या, डिजायर क्या है, वहाँ लगाएंगे। लेकिन ये होता कब है, पहले बेसिक बैलेंसिंग, फिर एस्ट्रो वास्तु, तब ये 2D 3D रेमेडी काम कर पाती है। जी बिल्कुल। क्योंकि सर दलदल में घोड़ा नहीं दौड़ सकता, हाँ डेफिनेटली। पक्की सड़क ऊंट पे नहीं दौड़ सकता, क्योंकि उसको इन्वायरमेंट चाहिए, घोड़े को इन्वायरमेंट चाहिए उसकी प्रकृति अनुसार, ऊंट को इन्वायरमेंट चाहिए उसकी प्रकृति अनुसार। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तब जाके ये 2D 3D रेमेडी काम करती हैं। अगर ऐसे ये 2D 3D रेमेडी काम करती और मेटल्स की पट्टियाँ काम करती तो सर जिसकी दुकान भरी पड़ी है तो मेरे ख्याल उससे बड़ा कुबेर, उससे बड़ा खजांची, पैसे का भंडार फिर तो उसी के पास होता। वास्तु सामने वाले के कर्म को देख करके, वास्तु सामने वाले की प्रकृति को देख करके ही वास्तु किया जाता है। इवन लैंड एनर्जी, जिस जमीन में आप कुछ बनाने जा रहे हैं, घर बना रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं, गोडाउन बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, उस जमीन की एनर्जी क्या उस काम से मैच कर रही है। लैंड की एनर्जी के अकॉर्डिंग तय होता है वहाँ कौन सा कर्म चलेगा। उस मिट्टी की खुशबू, उसका तत्व क्या है, रजस है, सत्व है, तमस है। तमस है तो वेयर हाउस बनाएंगे, रजस है तो सर फैक्ट्री लगाएंगे, ऐसे डिसाइड होता है। ओके, मिट्टी तक इफेक्ट डाल सकती है। मिट्टी तक तय होता है। इवन मुहूर्त, विश्वकर्मा प्रकाश बताती है कि जो वास्तु पुरुष, जिसको राहु बोलते हैं, ऐसा विश्व प्रकाश में लिखा, सूर्य 12 राशियां, 12 महीने, हर महीने सूर्य अलग अलग राशियों में ट्रैवल करता है। उस ट्रैवलिंग के अकॉर्डिंग ही राहु की मूवमेंट होती है कि नॉर्थ ईस्ट में खुदाई करनी है तो सूर्य कौन सी राशि में ट्रैवल कर रहा है, साउथ ईस्ट से खुदाई करनी है तो सूर्य कौन सी राशि में ट्रैवल कर रहा है, साउथ वेस्ट में खुदाई करनी है तो सूर्य कौन सी राशि में ट्रैवल कर रहा है, वैसे मूवमेंट करता है। और उसके खुदाई कहाँ से करनी है कि उसके किसी बॉडी पार्ट पर प्रहार ना हो। जो प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं, कुछ मिस हैपनिंग होती है कि भी प्रोजेक्ट चल रहा था, किसी की डेथ हो गई, कोई प्रोजेक्ट रुक गया, वाई, मिस्त्री भी थे, पैसा भी था, साधन भी थे, सब कुछ था, लेकिन प्रोजेक्ट रुक गया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वास्तु पुरुष की बॉडी पर ऐसी जगह से कट हो गया जिससे एनर्जी खंडित होने की वजह से प्रोजेक्ट रुक गया। ये सावधानियां रखनी पड़ती हैं और ये आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि लोग वहाँ तक जाना ही नहीं चाहते और लोग वहाँ तक बुलाना ही नहीं चाहते। बिल्कुल। कुछ लोग हमारे पास भी आते हैं कि सर स्ट्रक्चर बता दो बेसिक वास्तु। मैं हाथ जोड़ता हूँ कि सर ना तो अधूरा मैंने सीखा, ना मैं अधूरा बांटता, पूरा देंगे। आपके वाटर बोरिंग से लेकर के वाटर की टंकी तक, आपके टाइल्स के पत्थर, आपकी किचन का पत्थर, आपके कर्टेन, आपका सोफ़ा, आपकी एलईडी, आपके बेड का पाया, वहाँ तक देखते हैं वास्तु में। क्यों? क्योंकि मर्मा पॉइंट हम पूरे चेक करते हैं। हमारी बॉडी में कुछ मर्म पॉइंट्स होते हैं,
कि मर्मा का मतलब क्या है। एक्यूप्रेशर वाले कुछ पॉइंट को प्रेस करते हैं, किसी को कंधे में दिक्कत है, किसी की पीठ में दिक्कत है, किसी को माइग्रेन है, किसी के पेट में दिक्कत है, कोई पिल्लर किसी मर्मा पे ना आए वहाँ चेक होता है। अगर किसी मर्मा पे कोई पिल्लर आता है तो वास्तु पुरुष के शरीर में जहाँ पे पीड़ा होगी वही पीड़ा आपकी बॉडी में आ जाएगी। पानी की पाइपलाइंस, चैम्बर्स, वो भी मर्मा को बचा के निकालते हैं हम लोग। इवन कील गड़ रही है किसी मर्म पे तो नहीं गड़ रही, क्योंकि वो हमारे को कल को बैड इफेक्ट देगा, उसको चेक करते हैं। इलेक्ट्रिक ड्राइंग, प्लम्बिंग ड्राइंग, सारी की सारी ड्राइंग्स, इवन बर्नर कहाँ पे आ रहा है। अभी जो आर्किटेक्ट्स के डिज़ाइन के जो मैप्स मैं देख रहा हूँ, हम लोग ये मानते हैं, जो लोग अभी तक देखते आए, जितने मैप आज तक देखे, जो ऑब्जर्वेशन रही, जो पुराने घरों के भी वास्तु हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि जिसको पीड़ा होगी देखो वो कहीं ना कहीं तो आपको सर्च करेगा, वो आपकी बात उसको समझ में कहाँ तक आती है वो तो उसके निर्णय के ऊपर है। कि भी पहले क्या है कि ऐसे देखा स्क्वायर में प्लॉट है, सामने से इस तरफ से सूर्य गुजरा तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट ऐसे देखते हैं लोग। स्क्वायर नहीं है पृथ्वी गोल है। तो दिशाएं भी ऐसे होंगी, जब घूम रही है ऐसे तो गोलाई के अकॉर्डिंग डिग्री, गूगल से डिग्री लेके ही दिशाएं निकालते हैं। शक्ति चक्रा लगता है तब दिशाएं डिसाइड होती हैं। जिसे हम साउथ ईस्ट मान रहे थे, हो सकता है वो ईएससी हो। ईएससी में अगर बर्नर आएगा, ईएससी में बर्नर रख दिया, शुगर हो गया, बीपी हो गया, हाइपर एसिडिटी हो गई, हम सोच रहे हैं कि साउथ ईस्ट में बर्नर रखा है। खाली किचन का बर्नर कर लगा देने से नॉट ओके, भले साउथ ईस्ट पे रखा हो, अगर उसके नीचे ब्लैक कलर का पत्थर लगा दे तो भी कैश करंट आ जाएगा। ऐसा होता है ना कि किचन का बर्नर ब्लैक कलर का, साउथ ईस्ट में किचन प्लेसमेंट थी साउथ ईस्ट पे, लेकिन फिर भी वाई कैश क्रंच, क्योंकि आपने जो ब्लैक कलर का पत्थर लगाया उसने इनबैलेंस क्रिएट कर दिया। वो भी ठीक था, ऊपर कुछ डिजाइनिंग कर दी, वो वेवी शेप कर दी। पानी कैसे होता है, लहरा के चलता है ना, तो शेप्स भी काम करती है जी। उसके बाद फ्लोर का लेवल, नॉर्थ ईस्ट ऊंचा कर दिया, साउथ ईस्ट डाउन कर दिया, ये भी मायने रखता है। आपके फ्लोर का लेवल किस तरफ है। अगर नॉर्थ ईस्ट में पानी की दिशा है तो वो ढलान में होनी चाहिए। साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट सेम लेवल पे, भले उसमें आधे इंच का अंतर हो, 2 सूत का अंतर होना चाहिए। साउथ वेस्ट सबसे ऊंचा होना चाहिए। स्टेबिलिटी वहीं से आती है जीवन में, आपकी बात में वजन वहीं से आता है, आपकी बात लोग वहीं से सुनते हैं, क्योंकि वो आपको स्टेबिलिटी देता है आपके काम में, आपके रिश्तों में। इस प्रकार से होता है। फिर आता है वो 5वां लेवल, जिसको देवता वास्तु या 45 एनर्जी फील्ड कहते हैं। वो भी ये नहीं है कि 45 के 45 को हम जागृत कर दें। आपके कर्म के अनुसार आपकी डिज़ायर क्या है, आप क्या काम करते हैं, वो फुलफिलमेंट कहाँ से होगी, कौन कराएगा, कब होगी, कैसे करानी है, वो देवताओं की एनर्जी को जागृत करके, वो देवता लगा करके, कुछ डिप्स लगा करके, कुछ स्टड्स लगा करके हम उन देवताओं की एनर्जी को बैलेंस करके देते हैं, ताकि आप अपने कर्म के राजा हो सके जो आप काम करते हैं। इस प्रकार से प्रक्रिया होती है, और जिसमें से हम कंप्लीट डिजाइनिंग से लेकर के किस दिशा में कौन से सिंबल, कौन से रंग, और उसके एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग कौन सी प्लेनेट का सामान कहाँ प्लेसमेंट हो, ये 45 एनर्जी फील्ड के अकॉर्डिंग ही काम होता है। और आपके कर्म के अनुसार चीज़ें, कौन से देवता, कौन सा डिप्स, कहाँ, कब, कैसे लगेगा, आपके डिज़ायर क्या है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें हम करके देते हैं। ओके। ये 5 लेवल में वास्तु में लोगों के लिए करता हूँ। अच्छा, ये 5 लेवल ऑफ वास्तु है जो आप करते हो। 5 लेवल ऑफ वास्तु। ओके। और इससे रिजल्ट एकदम डेफिनेटली आने ही आने हैं। सर, जो गुरुकुल ने सिखाया, जो गुरु ने सिखाया, अगर मैंने आपको एक बात बोली थी,
जिसको बेसिक से नहीं आएगा उसको एस्ट्रो वास्तु से भी नहीं आए। वास्तु से भी नहीं आएगा, क्योंकि आपका रिजल्ट नीचे पहले एक डॉक्टर के पास जब कोई पेशेंट जाता है, उसको पता है कि इसका हमने सर्जरी करना है, जाते ही सर्जरी नहीं होती, पहले क्या करेगा, उसको नॉर्मल करेगा। शुगर है, बीपी है, क्या है, पहले उन सब चीज़ों को नॉर्मल करेगा, फिर ऑपरेट करेगा। तो बेसिक वास्तु, बेसिक बैलेंसिंग में हम क्या करते हैं, उसको स्टेबल करते हैं जी। कि उसको जो पीड़ाएं हो रही थी, उन पीड़ाओं से वो अपने उसको पहले बाहर निकालते हैं। रॉकेट नहीं हो जाएगा, लेकिन उन पीड़ाओं का इफेक्ट नहीं आएगा। जब लगता है कि हाँ रिजल्ट आ रहा है, फिर उसको ये सारे 4 लेवल उसमें सेट करेंगे। बेसिक बैलेंसिंग से दिखने लग जाएगा, जब प्रॉपर बेसिक बैलेंसिंग होगी कि हुआ है। बाकी आपका अनुभव भी तो काम करता है बिल्कुल, कि definitely। आपने बेसिक बैलेंसिंग कर दिया, बेसिक बैलेंसिंग से रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? कोई शेप्स प्रॉब्लम कर रही है, कोई तत्व बच गया है, कोई सामान उस तरह का रखा है। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एक मिक्सर जूसर ग्राइंडर, क्या काम है सर उसका? काटना, काटना ना, और वायु तत्व की है। हाँ। एक आदमी को सोशल कनेक्शन, लोगों से इंटरेक्शन करना है समाज में, लेकिन उसके मन में क्या है कि नहीं, ये तो बहुत झंझट भरा काम है। उसके पूर्व दिशा में रखी हुई मिक्सी, ये उसके दिमाग में चर्निंग एंजाइटी पैदा कर देगा कि ये झंझट का काम है। क्यों? क्योंकि मिक्सी क्या करती है, काटती है। किसको काटेगी? सोशल, लोगों से कनेक्ट होने वाले उस इंटरेक्शन को बीच में काट देगी। एक मिक्सी तक इम्पैक्ट डाल सकती है, एक मिक्सी की डायरेक्शन। मिक्सी तक इम्पैक्ट डालती है। अभी मैंने आपसे रंगों की बात की। वेस्ट का मेटल, वेस्ट का रंग क्या है? ग्रे एंड वाइट, मेटल्स की जोन है। मेटल्स किसको काटते हैं? पेड़ों को। अगर यही वाइट कलर आपका पूर्व दिशा में कर दिया जाए तो सोशल कनेक्शन को काट देगा, क्योंकि मेटल्स पेड़ों को काटते हैं, वायु तत्व कम हो जाएगा। और यही वो उसको तो काटेगा ही काटेगा, उधर से वहाँ पे जाने से सोशल कनेक्शन अगर जीरो हो रहा है तो आपका प्रॉफिट भी जीरो हो रहा है। जी। यही वाइट कलर अगर साउथ ईस्ट में कर दिया तो फायर क्या करती है? मेटल्स को पिघला देती है। और लिक्विड फॉर्म में क्या है? वाटर। तो फायर वीक हो जाएगा। फायर वीक का मतलब है पैसा वीक होगा, पैसा वीक, पैसा कम हो जाएगा, कैश लिक्विडिटी से रिलेटेड इशू आ जाएंगे, कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, नेम एंड फेम से रिलेटेड इशू आपको हो जाएंगे। सर, क्या अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग वास्तु होता है? जैसे मान लो कि किसी की जॉब है, या कोई जॉब कर रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है, किस फील्ड में कर रहा है, प्रोफेशन क्या है, तो अलग अलग लोगों को अलग अलग वास्तु करना पड़ता है। इम्पैक्ट जब ईश्वर ने हमारे को जब पैदा हुए ना, तो जोडियक पे एक राशि राइज हो रही थी। सबके लिए अलग अलग है, सबका अलग टाइम है, अलग बिहेवियर है, अलग टेस्ट है, सबके अलग अलग काम भी तो अलग अलग है। एक परिवार में अगर 5 भाई हैं, सर पांचों का क्या सेम कर्म है, सेम भाव है, क्या सेम टेस्ट है? नहीं। सब अलग अलग लगन में पैदा हुए, सबके अलग अलग कर्म होंगे। 4 गवर्नमेंट जॉब है तो एक की जॉब ही नहीं लगी, 4 का सैलरी 1.5 लाख है, एक को 50 भी नहीं आ रहा। सबके अलग अलग कर्म है, सबके लिए अलग अलग वास्तु काम करते हैं, सबकी अलग अलग पत्री भी बनेगी इसमें। सबके लिए अलग अलग वास्तु करते हैं। इसमें से मैं एक चीज़ आपको और मैं बता देता हूँ एडवांस में। किसी घर में 5 आदमी रहते हैं तो पांचों की पत्री लेके पांचों का वास्तु होता है, लेकिन डिसाइड किससे होती है घर की एंट्री? जिसकी कमाई से घर चल रहा है, जिसके डिसीजन से घर चल रहा है। एक बस के अंदर अगर 20 सवारी बैठी हैं या 50 सवारी बैठी हैं, ड्राइवर तो एक ही है, ड्राइवर तो एक ही है। तो घर के डिसीजन के लिए तो हम एंट्रेंस देखते हैं, पत्री अनुसार फिर सबकी सोने की जगह अलग अलग है, सबके काम के अकॉर्डिंग उनका सामान सबका अलग अलग है। तो वो चीज़ें क्या हैं? अलग अलग होती हैं।
कर्म के अनुसार सबका वास्तु अलग है। अगर एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर का काम क्या है? हील करना। हीलिंग की दिशा कौन सी है? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। अगर उसके घर में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट शीट बन गई या उसके वर्क स्पेस पे टॉयलेट शीट बनी हुई है, तो जिसका खुद की दिशा खराब है, उसके कर्म की, जो खुद उस दिशा से पीड़ित है, चाहे वो टॉयलेट शीट से हो, चाहे वो तत्वों के आधार पे हो, वो किसी भी एंगल से अगर वो दिशा अनबैलेंस है, तो जिसका कर्म का भाव इनबैलेंस है, क्या वो डॉक्टर दूसरे को हील कर पाएगा? नहीं। क्योंकि जगत को वही कुछ दे सकता है जिसने पहले उन चीज़ों को अनुभव किया हो। जिसका अपना आपा ठीक, उसका जगत ठीक, और जिसका अपना आपा खराब, उसका जगत खराब। बिल्कुल सर, ये तो बहुत अच्छी बात तो कही डॉक्टर सर। के वहाँ पे ये चीज़ों का ध्यान करना पड़ता है। बाकी फिर वो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ता है, उसको कहाँ बिठाएं, कहाँ क्लाइंट को बिठाना, कहाँ उसके पेशेंट बैठें, कहाँ उसका कैश काउंटर हो, कहाँ उसके ऑपरेटिंग स्टाफ, कहाँ उसके डॉक्टर से, कहाँ पे उसकी ओटी कहाँ पे हो। वो जो सारी चीज़ों की प्लेसमेंट, उसको हम वास्तु प्लस एस्ट्रो वास्तु, पांचों के पांचों लेवल हम उसमें फिट करते हैं एक आर्किटेक्ट से। उस आर्किटेक्ट का काम क्या है? स्किल। तो स्किल की दिशा कौन सी है? साउथ वेस्ट। तो अगर एक आर्किटेक्ट अपने टूल साउथ वेस्ट पे रखता है और नॉलेज की दिशा कौन सी है? साउथ वेस्ट से लगती हुई WSW। अगर वो साउथ वेस्ट में अपने टूल रखे और WSW में बैठ के प्रैक्टिस करते, तो उसके काम में ग्रोथ होती है। क्योंकि विश्वकर्मा प्रकाश में जो देखा, कि विश्वकर्मा प्रकाश में लिखा कि जो बड़े बड़े शास्त्रों में जो शास्त्र कहता है, जो हमारे महल कहते हैं, उनकी बात करेंगे। वहाँ पे क्या होता था? साउथ वेस्ट में शास्त्रागार। तो शास्त्रागार का मतलब है कि वहाँ पे शस्त्र रखे होते थे, और वो प्रैक्टिस कहाँ करते थे? WSW में। क्योंकि वो क्या है? स्किल। स्किल में आपके टूल क्या है? आपकी तलवार। आपका टूल क्या है आर्किटेक्ट का? उसका स्किल। तो टूल वहाँ पे रखना है, प्रैक्टिस WSW में करनी है। और मैं एग्जांपल देता हूँ, एक वकील है, एक वकील का स्किल क्या है? स्किल तो वही जो उसका प्रोफेशन स्किल, मतलब कि भाई उसके प्रोफेशन से कैसे जज करें कि ये वकील है? काला कोट कोई भी पहन लेगा? भी गवर्नमेंट का सिंबल, जो कोर्ट का सिंबल होता है, वो है, वहाँ लगा देंगे। तो कोर्ट से जो लॉ से रिलेटेड जानकारी है, वो उसमें स्किल होना शुरू हो जाएगा। एक वकील ऐसा है जो अंधेरे में देखने की ताकत रखता है, और उल्लू भी अंधेरे में देखने की ताकत रखता है। तो WSW में अगर उल्लू लगा देंगे, तो सर उसको आंख बंद करके भी दिखने लग जाएगा कि पर्दे के पीछे सच्चाई क्या है, और वकील को। वो उसके स्किल में उतर जाएगी। और फिर वो जो आंखों के सामने जो कोर्ट की जो पट्टी बंधी हुई है, वो उल्लू उसके सामने वो सच्चाई निकाल के रखता है कि ये सत्य है और ये न्याय करना है आपने। इस प्रकार से करना होता है। एक वास्तु कंसल्टेंट है, जो आज के टाइम में जो अभी नए नए जो बच्चे आ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, छोटे छोटे कोर्सेज कर रहे हैं, यूट्यूब से देख रहे हैं, ये उनके लिए उनका टूल क्या है? कंपास, शक्ति चक्रा। अगर इनको साउथ वेस्ट में रख देंगे, तो ये शक्ति चक्रा ऑटोमेटिक डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। उसके दिशाओं के रंग, 45 देवताओं से रिलेटेड जो भी उनके तत्व हैं, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो होना ही है। कुछ लोगों की शिकायत होती है कि बच्चा ना पढ़ता नहीं है, तो जिनके बच्चे नहीं पढ़ते, वो क्या करें? बच्चे का काम क्या है? आप चाहते क्या हैं बच्चे से? कुछ माँ बाप की शिकायत है कि बच्चा पढ़ता नहीं है, तो उसके पास बैठ के पूछिए कि बेटा आपका काम
क्या करने का मन करता है। अगर बच्चों का टीवी देखने का मन करता है या कार्टून देखने का मन करता है, कहीं आपका टीवी वहीं तो नहीं लगा हुआ, अच्छा, टीवी की डायरेक्शन। टीवी वहीं लगा होगा, आजकल तो सर बच्चे ज़्यादा फ़ोन में लगे रहते हैं ना। तो फ़ोन का चार्जर वहाँ लगा होगा। अगर बच्चा कहता है कि मैं हर वक्त क्रिकेट खेलने का मन करता है, तो उसका बैट बॉल वहाँ रखा होगा। अगर बच्चा कहता है कि जब मैं पढ़ने की लिए बैठता हूँ तो मेरा अपने दोस्तों के साथ घूमने का मन करता है, तो दोस्तों के फोटोग्राफ्स वहाँ रखे होंगे। तो कौन सी डायरेक्शन होगी ये? साउथ वेस्ट स्किल की दिशा है। अगर आपको अपने बच्चे को क्रिकेट में निकालना है तो वहाँ रखो बैट बॉल। बैट बॉल। अच्छा। चेस बोर्ड में निकालना है तो चेस बोर्ड रखो। चाहिए क्या, क्या स्किल डेवलप करना चाहते हैं, क्या नॉलेज लेना चाहते हैं, ये डिसाइड आपने करना। यदि कोई चाहता है उसका बच्चा बड़ा होके आईएएस ऑफिसर बने, हाँ, आईएएस ऑफिसर बने, आईएएस ऑफिसर, एस्ट्रो वास्तु की मैंने आपसे बात की। सबसे पहले देखते हैं सूर्य, सरकार से रिलेटेड है ना, सरकार में जाना है तो सूर्य कहाँ प्लेसमेंट है, तो सूर्य से कनेक्ट करना। जी। फिर उसके 10वें भाव में देखना कि उसमें राशि कौन सी है, उस राशि के इन्वायरमेंट में बिठा देना, उसी से कनेक्ट हो जाएगा सर। जहाँ क्या चाहते हैं, कहाँ ले जाना है, जी। किस डिपार्टमेंट में जाना है, उस डिपार्टमेंट की राशि कौन सी है, उस राशि के इन्वायरमेंट में जाना ही पड़ेगा। बगैर कोर्ट जाए सर कोर्ट नहीं होती। हाँ, ये तो बात है, बिल्कुल है। कोर्ट कब है, जब आप कोर्ट जाते हैं, आपको उस इन्वायरमेंट में जाना पड़ेगा। आप ये मान के चलें कि एक आईएएस अफसर है, एक प्रधानमंत्री है, एक राष्ट्रपति है, ये लोग भी ऑफिस जाते हैं। क्यों? क्योंकि काम करने के लिए वो इन्वायरमेंट चाहिए। बिल्कुल सर, इन्वायरमेंट तो चाहिए। जब आदमी ऑफिस जाता है तो अपने 10वें भाव को जागृत करता है। 10वां भाव का है, किसका है? ग्रोथ का। ग्रोथ कब मिलेगी? जब आप ऑफिस जाएंगे, जब अपने काम में आप जाएंगे, अपने कर्म स्थान में जाएंगे, तो आपका कर्म क्या होता है? सिद्ध होता है। तो ये वास्तु जो आपने पूछा कि सबके लिए अलग अलग है, उसके कर्म अनुसार अलग अलग। आर्किटेक्ट के लिए अलग है, डॉक्टर्स के लिए अलग है, इवन एक जूते बनाने वाला, उसका काम क्या है? जूता बनाना। वो स्किल है उसका काम करने का। लेकिन अब क्या है, पहले हाथ से जूते बनते थे, आज फैक्ट्रियां हैं। तो ये सारी की सारी चीजें, वास्तु वही है, बस ये है स्पेस देख के एक्सपेंड हो जाता है। एक जूते बनाने वाला आदमी क्या स्वयं जूते बना रहा है? नहीं। किसी ने फैक्ट्री लगाई, उसने फैक्ट्री लगा दी जूते बनाने की, लेकिन वो जूते अपने हाथ से नहीं बना रहा। इसका मतलब उसकी स्पेशलाइजेशन किसी और चीज में है, उसकी मास्टरी किसी और चीज में है। किस में है? सेल में। किस में है? फाइनेंस में। तो उसके बैठने की पोजीशन भी डिसाइड करना, वो अलग अलग पार्ट। वहां किसको बिठाना है? प्रोडक्शन मैनेजर को। वहां किसको बिठाना है? जो उस काम को कर रहा है या जो उस काम को करवा रहा है, वहां उसको बिठाएंगे। जिसने बेचना है, किसको बेचना चाहता है? जगत को? सरकार को? किसको बेचना चाहते हैं? सरकार को बेचना चाहते हैं तो सरकार की दिशा कौन सी है? पूर्व। तो कहां बिठाएंगे? पूर्व में। भी मेल मिलाप करना है ना, किससे करना है? सरकार से। तो सरकार की दिशा पूर्व, और पूर्व के देवता आयरमा, तो कहां बिठाएंगे? दोनों के बीच में। आयरमा कौन है? मेल करा देता है, मिलाप करा देता है। अगर सेल में है, भी सिर्फ माल ही बेचना है, फाइनेंस की बैठना और फाइनेंस से रिलेटेड चीजें करनी, तो कहां बिठाएंगे? उत्तर में। ग्राहक आए, खट से पैसा आए, ग्राहक आए बेच दिया, ग्राहक आए बेच दिया, वहां बिठाएंगे। हर आदमी की स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग ही ओनर की फैक्ट्री के अंदर या ऑफिस के अंदर प्लेसमेंट उसकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग होती है, तब जाके लोगों को रिजल्ट आता है।
ये नहीं है कि बस 16 दिशाएं देखी, पत्री देखी, किसी को कहाँ बिठाना है, उसकी प्रकृति भी देखनी पड़ती है, पत्री का भाव देखना पड़ता है, वो क्या कर सकता है, उसकी मास्टरी किस में है, उसकी मास्टरी के अकॉर्डिंग उस देवता की पोजीशन में ले जाके, प्लेसमेंट में ले जाके बिठाएंगे। सर किसी के ना घर में या फिर ऑफिस में, इंडस्ट्री में, कंपनी में ईडी की रेड लग जाती है, तो ईडी की रेट में क्या इम्बैलेंस होता है? मतलब कि अगर एस्ट्रोलॉजी के वे में देखें या वास्तु के वे में देखें तो क्या इम्बैलेंस है? कौन सा तत्व, कौन सा एलिमेंट, कौन सा कलर कहाँ रखा हो सकता है? कुछ लोगों ने कहा, ऑब्जर्वेशन तो यही है, जाना तो जगत में ही जाके आप जगत को देंगे तो जगत आपको लौटाता है। आपको जब आप कोई काम करते हैं, मैं वास्तु करता हूँ, तो गुरुदेव ने एक बात कही कि आचार्य करने के बाद ये मत सोच लेना कि बस आपने आचार्य कर लेना, आप सिंहासन पे बैठ गए और लोग आपके पास चल के आ जाएंगे। नहीं, पहले जगत को देना पड़ता है। जो ऑब्जर्वेशन मेरी रही मैं वही आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि आप सब यहीं सीखते हैं, जगत सिखाता है आपको। मेरे क्लाइंट हैं, उन्होंने कहा सर नया घर जब से इस घर में शिफ्ट हुए तब से ना सोशल कनेक्शन से लेकर के और कभी इनकम टैक्स, कभी कोई डिपार्टमेंट हमारे को परेशान कर रहा है। पूर्व दिशा में किचन बन गई सर। पूर्व में किचन बन गई। ये कैसे बनी? अक्सर बस नक्शा अच्छा लगा, आर्किटेक्ट ने कहा यहीं पे बेस्ट थी, यहीं पे बना दी। फायर क्या करती है? एयर को कम करती है, पेड़ों को जला देती है। दिशा किसकी है? सूर्य की। तो वहां पे किचन का बर्नर होगा तो भी ऐसी आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। या ईस्ट साउथ ईस्ट में कैमरा हो तो भी आपको बेवजह की चर्निंग, बेवजह की एंजाइटी से रिलेटेड इशू रहेंगे। साउथ ईस्ट की तरफ गोल गोल तारे आ जाने से भी आपको ये डिपार्टमेंटल रिलेटेड चीज़ें आपको रहेंगी। सर इतनी सारी चीज़ें देखी जाती है वास्तु में, आपने बताया कि जैसे गोल गोल तार हम तो चार्जर लपेट के रख देते हैं। अब वो तो जिसको पीड़ा होती है उसी को पता ना उसने कहाँ रखा है, और जिसको पीड़ा होती है वो आपको ढूंढ लेता है। आपसे मैंने एक बात की कि मेरा महीने में एक दिन फ्री कंसल्टेंसी लोगों के लिए मैं करता हूँ। मेरा कोई भी पॉडकास्ट देखेंगे, कोई वीडियोस देखेंगे, मैं हर वीडियो में सारी चीज़ें खोल कर बताता हूँ, क्योंकि जिसने मुझे बुलाना है और जिसने मेरे से जो ज्ञान लेना है, अपने घर को जिसने चेक करना, वो ढूंढ लेगा सर। सर मैंने ये भी सुना है कि आपके पास अगर कोई आ रहा है ना वास्तु के लिए, तो विजिट के लिए आ रहा है, आपसे मिलने आ रहा है कोई, तो आप ये तक बता सकते हो कि उसने कौन से कलर के कपड़े पहन रखे हैं? मैं क्या सर, ये तो कोई भी बता सकता है। अच्छा, कैसे? किसी आदमी ने आपको कॉल किया कि जी मेरे को आपसे मिलना है, जिस टाइम उसने आपसे बात की, कनेक्ट हुआ, आपने उसकी पर्सन कुंडली बनाई। उसकी पर्सन कुंडली बनाई तो सर पहला भाव अपना होता, स्वयं का। तो वो क्या है? आपकी बॉडी, आपका शरीर, जो राशि उसके अंदर है, उस राशि का रंग क्या है, उस राशि का रंग क्या है, उसी तरह के कपड़े पहन के आएगा। अच्छा। पत्री के 12 भाव है तो घड़ी के भी 12 भाव है। वो कितने मिनट पे आ रहा है और उस घड़ी का कौन सा भाव चल रहा है, तो उसी से रिलेटेड आंसर करेगा। उस राशि, जो पहले भाव में जो राशि है, वो राशि कितने डिग्री पे है। अगर वो 30 डिग्री की राशि होती है, अगर वो 15 डिग्री के पहले है, तो उसका जन्म भी पहले 6 महीने वाले महीने में होगा, और अगर वो 15 के बाद है तो 6 महीने बाद, 6 महीने का डिवीजन है। कि भी पहले 12 महीने में से पहले 6 महीने में इसका जन्म होगा कि बाद वाले 6 महीने में इसका जन्म हुआ होगा, वो डिसाइड कर देता है कि दिन में हुआ कि रात को हुआ। वो प्लैनेटरी सिस्टम है, उस पर काम चल रहा है कि भी महीना, तारीख,
ये सब चीज़ें एज ए प्रेडिक्शन, जी कुछ नहीं पूछना। ये तो पर्सन कुंडली इतना सारी चीज़ें निकाल के दे देती है। सर, मैं यहाँ थोड़ा ना पैसों की तरफ जाना चाहूँगा। यहाँ पे तिजोरी को पैसे से जोड़ा जाता है, तो तिजोरी की सबसे अच्छी डायरेक्शन क्या है? और तिजोरी में हम अंदर जैसे कुछ चीज़ें रखी जाती है, क्या रखे जिससे तिजोरी हमेशा भरी रहे पैसों से? ये इम्पोर्टेंस नहीं है कि तिजोरी में क्या रखें, अच्छा। उसके अंदर क्या ऐसा रखें कि वो हमेशा भरी रहे। मैंने आपसे बात की कि आपकी पत्री का दूसरा भाव आपको पैसा देता है, इतना तो समझ में आया भाई। अगर पत्री का दूसरा भाव आपको पैसा देता है तो आप अपनी पत्री निकाल करके ये देखें कि दूसरे भाव में राशि कौन सी है, उस राशि की दिशा में रखा, उस दिशा की ओर संतुलित करके उस दिशा का रंग क्या है, पंचतत्वों के आधार पर बैलेंस किया। हाँ, दूसरे भाव की राशि में रख दिया। उसके बाद ये बता देता हूं कि उसकी फेसिंग क्या हो, नॉर्थ फेसिंग और वेस्ट फेसिंग। इनमें से या तो वेस्ट करिए या नॉर्थ करिए। अगर नॉर्थ करोगे तो कस्टमर को अट्रैक्ट करेगी, आप क्लाइंटेज पे, अपॉर्चुनिटी पे पैसा खर्च करेंगे ताकि और धन आए। अच्छा, उसकी ओपनिंग की डायरेक्शन डिपेंड करती है, कौन सी तरफ उसकी उसको रखी हुई रोक के जब खोलते हैं तो फेसिंग नॉर्थ हो, अच्छा, या फिर वेस्ट हो। नॉर्थ फेसिंग हो या वेस्ट होगी तो गेन खट 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 गेन होगा। अच्छा, अगर पूर्व फेसिंग होगी तो सामाजिकता के चक्कर में अपना नुकसान करेगा। साउथ फेसिंग होगी तो ब्रांडिंग पे पैसा खर्च कर देगा। निर्णय आपका है। अच्छा। लेकिन मैं जिन लोगों के लिए काम करता हूं, मैं उनकी या तो नॉर्थ फेसिंग या फिर उनके लिए वेस्ट फेसिंग उनकी तिजोरी की पोजीशन कराता हूं। तिजोरी का कलर भी कुछ डिसाइड होता है क्या? कलर से भी कुछ? कलर होता है दिशाओं के अकॉर्डिंग। अच्छा। अगर किसी का नॉर्थ में 6 नंबर राशि अगर किसी के दूसरे भाव में है तो उत्तर दिशा का रंग क्या है? ब्लू, ब्लैक। तो ब्लू कलर की ले सकते हैं, ऑफ वाइट ले सकते हैं। ऑफ वाइट तो सभी दिशाओं के लिए ओके है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। एशियन पेंट का एक नंबर है L152, वो आप रख के उस अलमीरा को फिर किसी भी दिशा में रखेंगे वो आपको बैड इफेक्ट नहीं देगी। अच्छा, अलमीरा का कलर जो आपने बताया L152 अच्छा, उत्तर में रखी तो उसकी वेस्ट फेसिंग करें, भी वेस्ट में खुले, उसका दरवाजा जो खोलते तो उधर खुले, या फिर उत्तर के उत्तर में ही खुले। अगर 3 नंबर राशि NNW सेम खोलना, किस तरफ खोलनी, रंग ऑफ वाइट, तो ऑफ वाइट ऑल इन वन है। अच्छा, मतलब अगर घर में किसी को WSW पैसा नहीं देगा। अच्छा, अभी मैं एक साइट पे था गुजरात, और वहाँ पे जब मैं गया तो उनका अपना सैलून है, घर गया, उसका मैप भी मैं आपको शेयर कर दूंगा और उसका कुछ क्लिप्स भी हैं, हमने निकाली है अपने वीडियो के लिए। उन 7 नंबर राशि मीन्स WSW कहाँ प्लेस थी? उनके छठे भाव में, और उन्होंने ऐसा येलो बेस बना रखा, साउथ वेस्ट को ऊंचा कर रखा, साउथ वेस्ट से अगली दिशा ही WSW। उनकी रिसेप्शन पे जो कैश काउंटर वो कहाँ आ रहा था? WSW में। वो राशि कहाँ थी? छठे भाव में। तो पैसा कहाँ? लोन में, किस्तें चुकाने में लगा हुआ, काम फुल, काम की कोई कमी नहीं। पंजाब से हैं वो फैमिली, और सूरत गुजरात, वहाँ मैं उनके लिए काम करके आया। तो 7 नंबर राशि WSW जो किसकी है? नॉलेज की और सेविंग की। वास्तु कहता है कि पैसा बचेगा, लेकिन आपकी पत्री उसको अगर छठे भाव में ले बैठी तो आपको नहीं बचेगा। सर्विस तो कर लोगे अच्छी, लेकिन पैसा लोन की किस्त चुकाने में चला जाएगा। पैसा कहाँ चला जाएगा? हेल्थ में चला जाएगा, स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़ों में आपका पैसा खर्च होगा। सबसे ज़्यादा पैसा कौन सी डायरेक्शन से आता है? सभी दिशाओं से पैसा आता है। अच्छा,
लेकिन आपको व्यवस्थित करते आना चाहिए। ईश्वर ने सबको समान अवसर दिए, आपको हाथ बराबर, मेरे को पैर, आपको भी हाथ, सभी को समान अंग है, बुद्धि सबकी बराबर है, देखने का, सोचने का, सबका नज़रिया सबका ईश्वर ने सेम दिया। डिसाइड आपने करना है कि आप कौन सा कर्म करते हैं और कैसे करते हैं। पैसा सभी को ईश्वर ने समान अवसर दिए हैं, और जब समान अवसर दिए हैं तो सबको पैसा कैसे कमाना है। मैं कल एक रील देख रहा था, मुझे अच्छी लगी, तो आपने पूछा तो मैं, पैसे के ऊपर ही थी वो मोटिवेशन करते हैं लोगों को। हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि अकबर ने बीरबल को कहा कि खजाना खाली हो गया तो पैसा कैसे आएगा। उसने कहा सर अपने पास बहुत लोग हैं, एक ही इतना है कि सारा भर देगा। तो उन्होंने एक वो व्यापारी था उसको बुलाया कि राजा साहब ने को बुलाया है, चलिए। तो चले गए कि हाँ जी, कि खजाना खाली हो गया, पैसा चाहिए। अगर अरे बहुत है, ले लो। तो उन्होंने देखा कि सारा पैसा उसका ले लिया, सारा उसका पैसा ले लिया। तो पूछा ये पैसा कहाँ से लाए आप, कि आपका जो टैक्स चोरी कर करके वो सारा पैसा इकट्ठा कर लिया। अकबर ने कहा इसको ना घोड़े के अस्पताल में लगाओ, लीद उठाने के लिए। ये चोरी कर रहा था, पैसा भी ले लिया और उसको लगी। तो उसके बाद वो वहाँ लीद उठाने वाले में लग गया, घोड़ों की। फिर खजाना खाली हो गया। अकबर ने फिर कहा बीरबल को, अरे खजाना खाली हो गया, अब किसी को लाओ। अगे की बहुत है अपने पास। कौन? वही। वो तो लीद उठा रहा है। अरे बहुत है, जिसको पैसा कमाना आता है ना वो लीद उठाते टाइम भी पैसा कमा लेता है। तो उसको बुलाया, अकबी वो खजाना खाली हो गया, और ऐसे से बोला कि हाँ बहुत पैसा अपने पास। तो वो कि बहुत पैसा है भाई, तू काम तो कुछ कर ही नहीं रहा था, तू तो लीद उठाने वाला काम कर रहा था। अकबर ने कहा कि आपके जो ये सारे जो सैनिक थे, आपके जो बड़े बड़े अधिकारी थे, सभी को मैंने पकड़ के रखा था। तुम वहाँ से पैसा लूट रहे हो, तुम वहाँ से पैसा लूट रहे हो, मैं राजा से तुम्हारी पोल खोल दूंगा। तो उसने वहाँ से मैंने फिर दोबारा खजाना भर लिया, फिर खजाना लगा। तो राजा ने कहा भाई इसको उठा के यहाँ से ना, इसको समुद्र पे लगाओ, बॉर्डर पे लगाओ समुद्र के इसमें, ये तो पैसे खूब इकट्ठे करके दे देगा। तो फिर थोड़े देर बाद खजाना खा लेगा। फिर बीरबल को आया, फिर अपने पास एक ही है, तो वो ले जाओ, पैसा मांगा, पैसा दे दिया। तो फिर राजा ने कहा कि भाई तू मेरा पैसा कहाँ से आ गया, कि आना क्या था, जितने भी जहाज आपके यहाँ पे आ रहे थे सभी जहाज़ों से मैं इतनी इतनी चीज़ें, अब तो मेरे को प्रॉपर ड्यूटी मिली थी इस काम को करने की। पहले तो लीद उठाने में लगाया, वहाँ से पैसा, अब तो आपने खुद कहा कि पैसा लेना है लोगों से, तो पैसा लेना है तब तो कलेक्ट करने में दिक्कत क्या थी। मुझे पता था ना कि अब मैं इस ड्यूटी का अधिकारी हूँ। जो जिस काम को करने की ताकत रखता है वो उस कर्म से पैसा कमाने की भी ताकत रखता है। एक टॉलर शीट बनाता है सर, क्या टॉलर शीट का गुणधर्म किससे मैच करता है? विसर्जन से, SSW से। हम कहते हैं कि वहाँ पे टॉलर शीट में वहाँ पे पैसा नहीं रखना, वहाँ तिजोरी नहीं रखनी, वहाँ कीमती सामान नहीं रखना, वहाँ पे आपको सोना नहीं, तो वो जगह खाली। तो टॉलर शीट कमाने वाला भी तो पैसा कमा रहा है। बिल्कुल। जब एक टॉलर शीट कम बनाने वाला पैसा कमा रहा है तो सर एक लोगों को हील करने वाला एक डॉक्टर पैसा क्यों नहीं कमा सकता? बिल्कुल, एक लोगों के घर बनाने वाला आर्किटेक्ट पैसा क्यों नहीं कमा सकता? एक यूट्यूबर, एक यूट्यूब चैनल चलाने वाला पैसा क्यों नहीं कमा सकता? एक जूते की फैक्ट्री जिसने लगा रखी है वो पैसा क्यों नहीं कमा सकता? उसका कर्म किस में है? उसके कर्म का स्थान कौन सा है? वो भी पैसा कमा सकता है। जो शोरूम लगा रखा है उसके शोरूम में क्या है? कपड़े का शोरूम है। किस चीज़ का? स्किन। अच्छा लगता है जब हम कोई नया कपड़ा पहनते हैं तो हम खुश होते हैं, अच्छा लगता है ना। तो अच्छा लगने की दिशा कौन सी है? ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। तो जिसके ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में अगर प्रॉब्लम है तो उसकी चीज़ भी अच्छी नहीं लग सकती, क्योंकि जो उसके वहाँ ख़राब हो गया है उसके माल में भी वो ख़राब हो गया है। जिनकी एक्सपायरी ज़्यादा आती है, जिनकी रिप्लेसमेंट ज़्यादा आती है, इसका मतलब ये है कि उनका डिस्पैचिंग माल SSW में रखा है, इसलिए उनकी एक्सपायरी ज़्यादा आती है। जिनका शुक्र उच्च का होता है उनकी लग्जरी लाइफ भी अच्छी होती है। शुक्र उच्च का, हाँ। चौथे भाव में जो राशि है, उस भाव की जो राशि, उस राशि का जो रंग, वो प्लैनेट
उसी भाव से रिलेटेड आप गाड़ी खरीदेंगे। प्लैनेट डिसाइड करता है कि गाड़ी कौन सा रंग की खरीदेंगे। गाड़ी कौन से रंग की खरीदेंगे वो डिसाइड कर, चौथा भाव डिसाइड करता है। चौथा भाव ही डिसाइड करता है कि जिस वक्त आप माँ के गर्भ में थे उस टाइम आपके घर की फेसिंग क्या थी। आपका घर है, आपकी पत्री है, उसको ग्रिड करके देखिए। जिस घर में आपकी माँ उस टाइम रही उस टाइम घर की फेसिंग क्या थी, आपकी पत्री निश्चित करती है। इवन जब हम पहले घर था कि पहले हमारे पैदा होने से पहले घर था सर, पत्री के अंदर जो जो प्लेनेट जहाँ जहाँ पे जो जो सामान रखा था, अभी जहाँ पे किचन का बर्नर है वो मंगल का है। तो जिस दिशा में रखा था मंगल, उसी दिशा में उसी भाव में आके आपकी पत्री में उसने स्थान ग्रहण किया। जी। जो म्यूजिक सिस्टम है, जो पुस्तकें हैं, ये बुद्ध की है। तो उस घर में जहाँ पे ये चीज़ें रखी थी, कहाँ रेडियो रखा था, वहीं पे आपका मरकरी प्लेसमेंट है। अच्छा, डिसाइडेड है। ओके सर। एंड में मैं ये पूछना चाहूँगा, आपने बीच में कोर्स की बात करी थी हमसे कि अगर किसी को मतलब हीलिंग का ये कोर्स वगैरह करते तो वो वाली प्लैनेट उसका होगा उससे। तो आप कब कोर्स ला रहे हो सर? क्योंकि कमेंट मैंने पढ़े लोगों के कि सर को बहुत नॉलेज है कि हमें कोर्स करना है सर के, हमें सीखना है सर से। तो आप कब कोर्स ला रहे हो सर? वैसे तो गुरु महाराज की कृपा जब होगी तब ये कोर्स भी आएंगे, लेकिन कोर्स वो वैसे नहीं होंगे, फिजिकली होंगे। अच्छा। कि बेसिक की जो मैंने आपसे बात की कि लोग बेसिक से रिजल्ट आएगा। बेसिक का मतलब है कि बेसिक में उसको पारंगत होना। ग्रिडिंग कैसे करते हैं, कैसे गूगल से डिग्री लेंगे, कैसे उसकी दिशाएं निकालेंगे। जो शेप्स की मैंने आपसे बात की, वो 3 से 4 दिन का जो बेसिक फाउंडेशन कोर्स जब वो हो तो वो उस लेवल का हो कि उस सामने वाले को वो इतना दे के आए कि एडवांस 5 लेवल दे के आए। हाँ, जैसे 5 लेवल ऑफ वास्तु की आपने बात 5 लेवल की मैंने जो बात की, तो उसको फाउंडेशन में भी वो चीज़ें बेसिक लेवल पे पता हो। किसके लिए कौन सी एंट्री फैलेगी, कहाँ सुलाना है, कहाँ पैसे दिलाना है, कहाँ कस्टमर को बिठाना है, कहाँ पे उसके मैनेजर को बिठाना है, कहाँ प्रोडक्शन मैनेजर बैठे, कहाँ से कस्टमर आए, वो सारी चीज़ें बैलेंस करके दें। मैं उस लेवल की बात करता हूँ। जितने लोग मेरे से बात करते हैं, फ़ोन करते हैं कि सर हमारे को करना है, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि जो मुझे मेरे गुरु ने दिया वैसा ही लोगों को देंगे जी। और जो मैंने आपसे फ्री कंसल्टेंसी, एस्ट्रो, वास्तु या योगदान की जो मैंने बात की, मैं उस पे कभी सोच करके ये काम नहीं करता कि मैं इसके नक्शे पे पूरा काम कर दूंगा तो मेरे से कंसल्टेंसी कौन लेगा। गुरु महाराज ने एक बात बोली है कि जब आप किसी को योगदान देते हैं, 50 आदमी को योगदान, तो आपकी 50 लाख रुपए की FD हो रही है और मेरे को 50 लाख रुपए मिलते हैं। क्योंकि अगर आप 20 बार आपके पेन लिखने से 20 लोगों का भला हो सकता है, तो 20 बार लिखेंगे। बिल्कुल सर। क्योंकि वो देता है जी। आप साथ नहीं लेके आए, साथ लेके नहीं जाएंगे। जो लिया यहीं से लिया तो यहीं देंगे, और जिसने मुझे मेरे कर्म का देना है वो अपने आप चल के आएगा। क्योंकि जिसने करवाना है वो करने की नहीं सोचता, वो ढूंढता है कि कौन कर सकता है। और जगत में पैसे देने वाले बहुत हैं। आपने पैसे की बात की, पैसे देने वाले बहुत हैं, पैसे लेने वाले नहीं हैं। काम करवाने वाले बहुत हैं, काम करने वाले लोग नहीं हैं। जब भी किसी के घर पे काम वास्तु के लिए जाते हैं, वो ऑलरेडी 5-5, 6-6 कंसल्टेंसी ले चुका हो। बिल्कुल, ये तो बात है सर। कमी विद्या में नहीं है, काम करने वालों में कमी है, क्योंकि काम करने वाले लोग नहीं हैं। जी जी और हम काम करते हैं सर। जी, बिल्कुल, डेफिनेटली। क्योंकि हमारे लिए, जिसके लिए हम काम करते हैं, वो राजा है, उसके कर्म का राजा है। गुरु महाराज एक बात बोलते हैं कि जिसके लिए तुम काम करें उसका साम्राज्य इतना बड़ा हो जाए कि वो अपने कर्म में राजा हो। तो ये विद्या राजा बनाती है जी। और हम राजा ही बनाते हैं। तो जल्दी कोर्स आ रहा है ये? आ रहा है सर। ठीक है, तो एंड करते हैं सर पॉडकास्ट का। ठीक है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जो 5 लेवल ऑफ वास्तु की आपने बात करी, तिजोरी की डायरेक्शन की आपने बात करी, जो ईडी की रेड अगर किसी के घर पे पड़ रही है, क्या इम्बैलेंस है, क्या तत्व, उसकी हमने बात करी। तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर।
एंड थैंक यू सो मच यू टू। एंड कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।